जैसा कि आपने बताया कि पूज्य बाबूजी श्री विनोद अग्रवाल जी का आपसे जो है घरेलू संबंधी था, तो हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हाँ था, मगर ये विनोद बाबूजी का आपके जीवन में कब, कैसे और कहाँ आना हुआ? मेरी माँ विनोद जी के भजन सुनती थी। अभी जब विनोद जी कीर्तन करते भी नहीं थे, आई थिंक ये बात होगी 88-89 की। माँ पूज्य डोंगरे बापा की कथा सुनने जाया करती थी और वहाँ पर किसी ने उनको एक कैसेट दी कि आप इन्हें सुन के देखो, ये आपके जब महाराज जी का शरीर शांत हो गया, ऐसा माँ बताती है, तो माँ बहुत रो रही थी कि मैं तो इनकी कथा से ही जीवन जीती थी। अब कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मिलेगा, कौन देखेगा? इस तरह से करके बहुत विचलित थी और उस वक़्त किसी ने आकर के उनके हाथ में एक कैसेट दी और कहा कि इस कैसेट को सुन, इसमें जिसकी आवाज़ है वो महाराज जी की कमी पूरी कर देगा तेरे जीवन में। तो माँ ने आकर के जब वो कैसेट सुनी तो वो बाबूजी की कैसेट थी। तो उसके बाद उन्होंने ढूँढना शुरू किया कि ये किसकी आवाज़ है, ये कौन है? वृंदावन भी गई, कई कैसेट वालों से पूछा कि ये कौन है, ये किसकी आवाज़ है, मुझे बता दो। किसी एक जन ने बताया कि ऐसे बॉम्बे में रहते हैं और विनोद अग्रवाल जी नाम है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार मिलना है। और जो भी नई कैसेट पहले तो क्या होता था, कोई कीर्तन रिकॉर्ड करके कैसेट वाला ही अपने पास रख लेता था, उसी की कॉपीज़ बना करके वो बेच देते थे। तो वैसी कॉपीज़ मतलब ऐसा होता था कि हर महीने वृंदावन जाके बस इसलिए जानना है कि अगली कैसेट कौन सी आई है, वो दे दो मुझे। और खूब सुना। और 94 जब मैं जस्ट पैदा ही हुई थी, तब माँ को फ़ोन आया वृंदावन से, मैं जिन अपनी मासी का ज़िक्र कर रही थी उनका, कि जिनको तू सुनती है वो वृंदावन आए हुए हैं, तो तेरे को मिलना है तो तू आ जा। तो मेरी माँ और पिताजी वृंदावन गए, वहाँ फोगला आश्रम में बाबूजी जूतों की सेवा कर रहे थे बाहर। वाह! तो उन्होंने बोला कि ये हैं। तो जाकर के माँ ने बोला कि मतलब अपनी बात करी, जो भी कह लो। तो मेरे लिए तो बचपन से, मैं जब से बड़ी हो रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उन्हें घर में देखा है, एक पारिवारिक संबंध के तौर पे या जैसे भी। और उन्होंने ही, कह लो ना, मैंने बोला ना माली बहुत बढ़िया मिल गया। माली अच्छा हो तो पौधा उग जाता है, नहीं, अच्छे बहुत उसमें फल भी लग जाते हैं, फूल भी लग जाते हैं, लेकिन काम माली को करना है। अब जो पौधा है उसे क्या पता, वो तो बीज है, पड़ गया, अब उसे तो कुछ भी नहीं करना, जो करना है ठाकुर जी को करना है, गुरु जी को करना है। सो उन्होंने किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका जो कंठ है वो साक्षात जो है उसमें माँ सरस्वती विराजमान है। मगर क्या है कि जब फैमिलियर हैं, सब हैं, ये आपको कब से पता चला कि मुझे, मेरे अंदर एक ऐसा हॉबी है सिंगिंग की या म्यूज़िक की, जिसमें मैं खुद से जाना चाहती हूँ, या आपको किसी ने उसमें ढाला? क्योंकि क्या है, हर किसी का कंठ अच्छा हो ये उसको पता नहीं है, ये कोई दूसरा ही बता पाएगा कि आपका कंठ अच्छा है। तो भजन की तरफ ही आपका जो है जुड़ाव हुआ? मैंने बताया ना, जैसे संध्या आरती होती थी घर में, हाँ। तो उसमें मेरे दादा गुरुजी स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज, उनकी एक प्रार्थना है, श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। तो वो प्रार्थना हम नित्य उसमें गाते थे। तो मैं तो उतली ही, चाहे ज़ुबान में सही, पर मुझे वो याद थी पूरी प्रार्थना। तो एक दिन ऐसे ही बाबूजी रात में घर विश्राम के लिए आए हुए थे और माँ ने बोला कि ये बड़ी अच्छी प्रार्थना सुनाती है। तो उन्होंने बोला अच्छा सुना मुझे। तो मैं वैसे ही उछलती कूदती, अपनी पता नहीं सही भी गाया होगा, क्या किया होगा भगवान जाने। तो मैंने वो प्रार्थना जब गाई उनके सामने, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे ऐसा लगता है इसे गॉड गिफ्ट है, आप इसके लिए टीचर ढूंढो, म्यूज़िक का? म्यूज़िक का टीचर ढूंढो और इसको तराशना शुरू करो। अब से करोगे तो आगे जा कर के बहुत अच्छा करेगी, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि इसमें गॉड गिफ्टेड कुछ है, आप करो। तो माँ को तो वैसे ही बहुत शौक था क्योंकि वो खुद भी गाती हैं। तो उन्होंने फिर टीचर ढूंढा मेरे लिए। अब होता है ना, कई बार चीज़ें अलाइन कर जाती हैं किसी के कहने से ही। दूसरे ही दिन कोई टीचर भी मिल गए, उनको घर पे बुलाना शुरू कर दिया। मैंने संगीत सीखना शुरू किया, पहले हारमोनियम बजाना सीखा, फिर संगीत की शिक्षा ली जितनी भी ठाकुर जी की कृपा से ले सकी।
और बस फिर उसी तरह से इस लाइन में आगे बढ़ गए। जी। तो वो कब क्या एज और क्या कौन सा स्टेज था ये जब? बात होगी आई थिंक जब मैं 4, 4.5, 5 साल की थी। 4 साल। और उसके बाद कई बार जैसे हम लोग बाबूजी के संग में कीर्तनों में जाते थे, कहीं कहीं जाना आना होता था, तो आप उनका स्वभाव जानते हो, वो हर किसी को मौका देते थे। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि स्टेज पे गाएगी? अब वो बच्चा बुद्धि को क्या पता, मैं तो हाँ जी गाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है 2003 या 4 की बात होगी जब मैंने पहली बार उनके साथ बैठ के यही श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा और ऐसे करके ये प्रार्थना गाई थी। तो बस तभी से